आज के क्लास के प्रश्नों को आप लोग आराम से देखेंगे और नोट कर लेंगे। देखिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप उस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, चाहे जितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए, तो आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को आराम से हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर टॉपिक ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 2 की घात 3 की घात कितना ले लेते हैं 2। अब यहाँ पर देखिए पूछ ले कि बताइए 2 की घात 3 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात। देखिए, अब जब घात के ऊपर घात होती है इसका मतलब क्या है कि 3 का गुणा 2 बार करेंगे। जब 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए बेसिक तरीके से क्या पढ़ाया गया था आप लोगों को कि जब यहाँ पर पावर दे दी जाए तो आपको इसमें 4 से भाग देना है। अब 9 में 4 से भाग देंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए अब आप क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को इसके इकाई के अंक मतलब 2 के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यह एक बेसिक तरीका था। लेकिन अगर ऐसी बड़ी बड़ी पावर हो जाएंगी तो क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, नहीं। तो उसको समझने के लिए देखिए आपको क्या करना है। अगर हम इस प्रश्न को ऐसे समझ लिए होते, मतलब जो पावर के ऊपर पावर है हमें इस पर फोकस करना होता है। देखिए, जो बेस होगा उसके पावर के ऊपर की पावर केवल लेना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्या ले लेते हैं, 3 और 2 ले लेते हैं। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे करके रिमाइंडर निकालेंगे। और रिमाइंडर के लिए आप लोगों को आगे टॉपिक डिटेल पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम में। देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो 3 है इसको लिख सकते हैं कितना, 4 और -1 पूरे की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 और अपान क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, जब इसमें 4 से 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर का निर्धारण अब कौन करेगा, तो यहाँ पर बचेगा -1 की पावर कितना, 2 अपान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब -1 की पावर अगर सम होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो जब इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और रिमाइंडर की बात करेंगे यानी शेष की बात करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर 2 की पावर जो रिमाइंडर का मान उसको रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ पर पावर विषम हो जाएगी तो रिमाइंडर का मान जो है वह माइनस में आ जाएगा। और जब माइनस में आ जाता है रिमाइंडर, तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर को प्लस करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो भाग देने वाला मान होता है उसमें से घटा करके क्या करते हैं, पॉजिटिव मान प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इस कंसेप्ट को अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए अब हम जो है पहले से लेकर के 20-21 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए क्या दिया गया है, तो पहला देखिए प्रश्न जो है सबसे आसान तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला मान है आप यह ढूंढेंगे कि क्या यह सम है या विषम है। तो यहाँ पर देखिए अगर पहला पावर सम है, जैसे हम कह दे 2 की पावर हम जो है कितना लिख देते हैं, 3। अब यहाँ पर देखिए जब 2 यह सम है तो इसकी पावर चाहे जितना लिखा जाएगा इसका मान हमेशा किस में आएगा, सम में आएगा। तो ऐसे जो यहाँ पर 88 है आप लोग देख पा रहे होंगे, 88 एक सम संख्या है और सम संख्या की पावर आप कुछ भी लिखिए उसका मान हमेशा सम में ही आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 की पावर सम। जब 4 की पावर सम आ जाएगा तो आपको इसके पहले वाली क्लासों में बताया गया है कि 4 की पावर सम का मतलब क्या है। जैसे 4 की पावर 2 तो कितना होता है, 16 में इकाई का अंक कितना, 6। इसलिए पहले वाले में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 4 बेस दिया गया, इकाई के अंक का बेस है 4। यहाँ पर इसकी पहले वाली पावर क्या है, 99 और 99 क्या है, विषम है। अब आप जानते हैं कि विषम वाली संख्या की पावर चाहे जितना करें उसका मान हमेशा विषम में ही आता है। तो आप 99 की पावर जो ये दी गई हैं आगे और भी दे दी जाएं, इनफाइनाइट तक दे दी जाएं, तो ऐसी स्थिति में इसका जो मान हमेशा विषम ही आएगा। और जब 4 की पावर विषम होती है, 4 की पावर क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है। उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए समझना इसी तरह से, देखिए यहाँ पर हम आपको दोनों तरीकों को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 19। तो पहले देखिए ओरल उत्तर जान लीजिए। 19 की जो पहले वाला बेस है, जो पहला वाला पावर का मान है, यह क्या है, सम है। तो अगर सम है तो यहाँ पर इसकी पावर चाहे जितना करेंगे इकाई का अंक हमेशा 0 0 आएगा, मतलब सम ही आएगा। और जब 9 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक क्या होता है, तो 9 की पावर सम का मतलब जैसे 9 की पावर 2 ले लीजिए तो 9 9 81 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह प्रश्न का उत्तर
ओरल देने का तरीका है। अब देखिए हम इसको कंसेप्ट से अगर समझना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर बेस दिया गया है इसकी जो जो पहले वाली पावर है उसके पावर के ऊपर पावर है, इन दोनों को हम ले लेते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, 20 की पावर जो 21 है इसको ले लेंगे और इसमें किससे भाग दे देंगे, 4 से। देखिए जब 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 20 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ 19 लिखा गया उसके इकाई अंक मतलब 9 पर कितना रखेंगे, तो 0 का मतलब क्या ले लेते हैं, जब 0 आता है तो रिमाइंडर 0 नहीं रखते हैं बल्कि 4 रखा जाता है। तो यहाँ पर 4 की पावर 9 रखेंगे। अब 4 की पावर 9 क्या है, सम है, और जब 4 की पावर 9, देखिए 9 की पावर 4 क्या है, सम है, और जब यह सम होता है तो 9 की पावर सम में हमेशा इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है, 9 है, और इसकी पावर विषम है। अगर पावर विषम है, अगर यहाँ की पावर क्या है, विषम है, तो ऐसी स्थिति में इसकी पावर चाहे जितना आगे लिखा जाए हमेशा उसका मान विषम में आएगा। और जब 9 की पावर विषम होगी तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा। देखिए अगले वाले प्रश्न से आपको थोड़े कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए दे दिया गया है यहाँ पर जो 4, 6, 5, 2 की पावर 80 की पावर 90 की पावर 63 दिया गया है। यहाँ पर आप कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो बेस इकाई का अंक है वह 2 है, 2 की पावर 80 की पावर 90 है, तो हम क्या करेंगे 80 की पावर 90 में किससे भाग दे देंगे, 4 से। अब देखिए 80 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो बताया गया था कि जब घातों में 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप 0 नहीं लेंगे बल्कि कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। जब 4 ले लेंगे तो यहाँ पर जो इकाई अंक 2 है हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितना लेंगे, 4 ले लेंगे। तो 2 की पावर 4 का मतलब देखिए क्या होता है, 2 का गुणा 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना होता है, 16, और 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग इसको आराम से समझ पा रहे होंगे। देखिए आगे 6वें नंबर को हम समझाने का प्रयास करते हैं। 6वें में देखिए इसका पहला वाला जो मान है वह क्या है, तो आप देख रहे हैं पहला वाला मान 1 है। जब यहाँ पर 1 है तो 1 क्या है, सम है या विषम है, तो विषम है। और आप लोग जानते हैं 1 की पावर कितना भी लिख दिया जाए उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ पर 4 की पावर अंत में क्या बचेगा, 1 बचेगा। और आप कह सकते हैं विषम होगा, तो 4 की पावर विषम में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, तो 4 ही होता है। उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा समझने लायक है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको 16 जो ये पावर है इन दोनों को लेना है केवल। इसके बाद क्या करना है, अब 16 की पावर 17 में भाग देना है 4 से। जब आप 16 की पावर 17 में 4 से भाग देंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या लेते हैं, 4। तो हम लिखेंगे कितना, 3 की घात कितना लिख लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 की घात यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब 3 की घात 4 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम अगर शॉर्टकट बनाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की घात कितना, 2, मतलब 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और पूरे की घात 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 की घात 2। और 9 क्या है, एक 9 की पावर यहाँ पर देखिए क्या है, ये सम है। अगर 9 की पावर सम होती है तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। एक तरीका तो ऐसे हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप 3 का 4 बार गुणा करा लीजिए, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यहाँ 81 होता है, तो 81 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगले कंसेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है, 17 की घात 18 की घात 19 की घात 20 की घात 21, आगे और भी दे सकता है, में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको 18 में भाग देना है किससे, यानी 18 की घात 19 में भाग देना है 4 से। अब जब आप जो है 18 की घात 19 में 4 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रिमाइंडर निकालने में असुविधाएं होंगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 17 की घात 19 की घात 20, ऐसे कर बना लेते हैं प्रश्नों को। या तो यहाँ 17 की घात 17 की घात 17 भी करके लगा सकते थे, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 17 की घात 19 कर लेते हैं ताकि सुविधाएं हो जाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 की घात कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए भाग देंगे तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 19 को 20 माइनस कितना 1, और पूरे की घात कितना है 20 बटा कितना लिख सकते हैं 4, क्योंकि 20 में से घटाएंगे तो 19 ही आ जाएगा। अब 20 से ये 4 यानी जो 20 है वह 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कौन देगा, -1। अब -1 की पावर जो सम है 20 आएगा, देखिए ऐसे लिखा जा सकता है -1 की पावर 20 बटा कितना 4। तो यहाँ देखेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 4, और यहाँ पर रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे,
जब रिमाइंडर 1 आ चुका है तो आप क्या करेंगे, 17 की पावर मतलब जो 17 है उसमें 7 की घात 1 कर लेंगे। जब 7 की घात 1 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो यहाँ 19 और 20 नंबर का प्रश्न लिखा गया है, इसको हम यहीं पर कराने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया गया है 28 की घात कितना दिया गया है, 29 की घात, 30 की घात, 31, 32 ऐसे कुछ भी दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो बेस होता है उसमें उसके ऊपर की केवल 2 घातों को लेना है। यानी आप क्या करेंगे, 29 की घात 30 में किससे भाग देना है, 4 से। तो इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है 28 + 1 पूरे की घात कितना, 30 प्लस अपान कितना, 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर का निर्धारण अब कौन करेगा, तो 1 की घात 30 करेगा और 1 की घात 30 का मतलब 1 होगा। 1/4 में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर 8 की घात अब कितना लिख देंगे, 1। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए जो अगला 20 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 62 की घात दिया गया है, 13 की घात, 14 की घात कितना दिया है, 15 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 13 की घात 14 में किससे भाग देंगे, 4 से। तो यहाँ पर देखिए 13 को लिखा जा सकता है 12 + 1, 12 + 1 की घात कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा तो 1 की घात 14 का मतलब 1 ही होगा। 1 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मतलब ये बनेगा 1 की घात 14 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 1 हो जाएगा तो यहाँ कहेंगे 2 की घात कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है घातों वाले प्रश्नों में आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को आराम से लगा ले जाएंगे। अब देखिए 9वें नंबर का प्रश्न, 9वें नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। वहां पर अगर कहीं ब्रैकेट लगा दिया जाए तो घातों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। और जब आप घातों का मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल में देखिए 4 आ रहा है, तो जब आप इसको लिखेंगे 7 × 9 × 4 × 13 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, चूंकि 4 है तो 0 आ जाएगा। 4 है, 4 से कटेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको 0 नहीं लेना है, क्या लेना है, 4। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 9वें प्रश्न के लिए 2 की घात कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 का मतलब 4 ले लेंगे। अब 2 की घात 4 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना, 16 है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला देखिए 10वें नंबर का प्रश्न, 10वें नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, 17 की घात 17 की घात 17 की घात डॉट डॉट दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं 17 की घात 17 गुणे कितना हो जाएगा, 17 गुणे कितना, 17 गुणे कितना, 17 हो जाएगा। अब ऐसे डॉट डॉट आगे कर सकते हैं। अब हमें देखिए रिमाइंडर निकालना, तो रिमाइंडर निकालने के लिए देखिए क्या करना है, ये जो 17 17 लिखा गया है इसमें किससे भाग देना है, 4 से। जब 17 गुणे 17 गुणे 17 ऐसे डॉट डॉट में किससे भाग देंगे, 4 से। तो जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है बार बार 1 1 आएगा, यानी 1 गुणे क्या आ जाएगा, 1 गुणे ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा। तो जब 1 गुणे 1 अब 4 से भाग देंगे तो देखिए 1 से कितनी बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। जब 1/4 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वह क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 की घात कितना, 1। और 17 की घात 1 का मतलब 17 ही होगा। और 17 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 17। और 17 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद है प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 11वें नंबर का प्रश्न देखिए, 11वें नंबर का प्रश्न दिया गया है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, मतलब बताना है आपको सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए जब आप अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। तो 2 हो जाएगा। इसके बाद कौन आएगा, 3। 3 के बाद कौन आएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और 5 के बाद कौन आएगा, 7। 7 के बाद 11 आ जाएगा। इसके बाद 13 आ जाएगा। ऐसे संख्याएं आती रहेंगी। अब हमें समझना क्या है, देखिए जब कहेगा सभी अभाज्य तो यहाँ पर देखिए धनात्मक मान के लेना है, ऋणात्मक के बारे में सोचना नहीं है। तो सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या कौन सी मानेंगे, तो 2 मानेंगे। जब कहेगा सभी अभाज्य संख्या तो आपको 2 लेना है। जब कहेगा सभी विषम अभाज्य संख्या तो 2 नहीं लेना है। अब बताइए यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, जब हम गुणनफल में इकाई का अंक निकालना पढ़ाए थे तो बताए थे कि अगर गुणनफल में कहीं पर भी सम संख्या और 5 दिख जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कैसे, चूंकि इसका देखिए गुणा करा लेंगे इसमें, तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। अब आप इसमें 10 में गुणा कराएंगे तो हमेशा इकाई पर क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। इसलिए सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए अगला जो 12 नंबर का प्रश्न है,
12 नंबर का देखिए कहा है सभी विषम अभाज्य। तो जब विषम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 को छोड़ देंगे, जब 2 को छोड़ेंगे तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 ऐसे होता रहेगा, 17 होता रहेगा। अब देखिए आपको पढ़ाए हैं क्या कि अगर जो है कहीं पर 5 दिखाई दे और 5 का हमेशा विषम संख्या में गुणा किया जाए, 5 का हमेशा किस में गुणा किया जाए विषम संख्या में, तो 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करने पर हमेशा इकाई का अंक 5 ही आता है। तो अगर कहते विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा तो हमेशा क्या बनेगा 5 ही बनेगा। देखिए 3 पच्चे 15 के 5 हो जाएगा, फिर 5 सत्ते 35 फिर 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 फिर 5 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 फिर 5 आएगा, 5 सत्ते 35 फिर 5 आएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी अगर प्रश्न बने सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा तो आप बताएंगे 5 होगा। अगर केवल कहा जाए कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा तो आप बताएंगे 0 होगा। क्यों? चूंकि वहां पर 2 शामिल हो जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। 13 नंबर का प्रश्न कहा गया है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में। तो देखिए विषम संख्याएं 1 हो गया गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 7 गुणे 9 गुणे ऐसे होता रहेगा। तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 एक बार आ चुका है। अब जब 5 एक बार आ चुका है तो ऐसी स्थिति में 5 का जब विषम संख्या में गुणा कराते हैं तो हमेशा क्या आएगा विषम मान ही आएगा और वह क्या आएगा 5 ही आएगा। जैसे 1 तिहाई 3 3 पच्चे 15 के 5 फिर 5 सत्ते 35 फिर 5 5 9 45 फिर 5। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी अगर प्रश्न दे दिया जाए कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में मतलब 13 नंबर का प्रश्न सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा तो आप क्या बता देंगे 5 ही होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सब प्रश्न ओरल करने वाले हैं। 14 में देखिए 11 13 15 17 गुणे डॉट डॉट गुणे 99 दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सभी विषम संख्याएं लिखी गई हैं। मतलब 11 से लेकर के 99 तक विषम संख्याएं लिखी गई हैं। और जब विषम संख्याएं लिखी गई हैं तो विषम संख्याओं में एक बार 5 आ चुका है और इसके पहले अभी हम बता दिए हैं कि अगर 5 से विषम संख्या में गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। इसलिए 14 नंबर के प्रश्न में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या लिखा गया है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे देखिए ऐसे लिखा गया है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 ऐसे कुछ लिखा गया गुणे डॉट डॉट कितना लिखा गया 89 लिखा गया है। अब इसको अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो क्या बताया गया था गुणनफल में इकाई का अंक निकालते समय हम केवल इकाई के अंकों पर ध्यान देते हैं। तो हमें 8 से कोई मतलब ही नहीं है, इस 8 से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है उसके इकाई अंक से। तो देखिए 1 दूना 2 2 तिहाई 6 6 चौको 24। अब देखिए 24 का मतलब 4 और 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20 बनेगा। अब जब एक बार 0 आ गया गुणनफल में तो हमेशा बार बार 0 आएगा। इसलिए गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए 16 नंबर का प्रश्न। कुछ लोग इसको बहुत टफ समझते होंगे, कुछ नहीं है देखते ही लग जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर 5 है 5 की पावर चाहे जितना रहे इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। और 6 की पावर चाहे जितना रहे इकाई का अंक 6 आएगा और 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। या तो आप ऐसे सोच लीजिए कि यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर जो 4 की पावर कितना भी लिखा जाए वहाँ पर सम संख्या बनेगी। जब सम संख्या बनेगी तो सम का 5 में गुणा करने पर 0 बन जाएगा और 0 का गुणा करेंगे इस तरह से तो हमेशा क्या आएगा 0। तो 16 नंबर के प्रश्न में भी इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 पच्चे 30 हो जाएगा। 6 पच्चे कितना 30 हो जाएगा और 30 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का। 17 और 18 नंबर का देखिए समझना है। 17 नंबर में दिया गया है 2 में 202 बार गुणा करने पर, मतलब ये कह रहा है ना 2 का 2 में कितनी बार गुणा करना 202 बार। जब आप 2 का 2 में 202 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब देखिए ये 2 पहले से है और इस 2 को 202 बार लेना है तो हम कह सकते हैं 202 पावर ले लेते हैं। चूंकि हम कहते हैं 2 का 2 बार गुणा करने का मतलब तो आप कहेंगे 2 की घात 2। 2 का 3 बार गुणा करने का मतलब 2 की घात 3। तो ऐसे 2 का 202 बार गुणा करेंगे तो 2 की पावर 202 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है 2 पहले से दे रखा है, मतलब इस 2 का 2 में 200 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर आप इसको गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर कितना 203 हो जाएगा। अब इसमें आप भाग देंगे, इसमें भाग दे दीजिए 4 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर 203 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो आप लिखेंगे 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8। इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा
8 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए दिया गया 7 का 7 में 107 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो यह जो 18 नंबर का प्रश्न है, आप कहेंगे 7 गुणे 7 का गुणा 107 बार करने का मतलब ये हो जाएगा 7 की घात 107। अब सबको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 की घात 108 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया था, घातों वाले प्रश्नों में इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं 4 से। तो जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए 4 से भाग दे देंगे, 108 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 7 की घात 4 ले लेंगे। जब 7 की घात 4 ले लेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है 7 का गुणा कितनी बार, 4 बार हो जाएगा। 7 का गुणा 4 बार, 7 सते 49, 7 सते 49, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। और 9 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।